सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पेशाब संबंधी समस्या जैसे कि पेशाब में जलन होना, दर्द होना, रुक रुक कर पेशाब आना, बार बार पेशाब करने की इच्छा होना, इस तरह की समस्याओं को ठीक करने वाली एक दवा के बारे में जानेंगे, जिस दवा को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूरिनरी अल्कलाइजर कहा जाता है और आप सभी इसे इसकी ब्रांड नेम से जानते हैं। कुछ ब्रांड नेम जैसे कि सिट्रासोल, सिट्राल का सिरप, एल्का रेड सिरप, एल्का सेल सिरप, यह इसके ब्रांड नेम और ये ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं। इसमें जो मूल दवा मिलाई जाती है वो होती है डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट। यह इसका मूल नाम है, इसे जेनेरिक नाम भी कहते हैं। इस दवा के लिए जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है वह इसकी डोजेज फॉर्म को लेके होता है कि इस दवा को किस तरह से लेना है, कितने दिनों तक लेना है, और इसके अलावा यह दवा पेशाब की किन किन स्थितियों को ठीक करती है, पेशाब के अलावा किन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है, क्या इस दवा के कोई साइड इफेक्ट भी है। यह कन्फ्यूज़न और भी कई छोटे छोटे कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो इन्हीं सभी कन्फ्यूज़न को आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। मैं हूँ आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। जैसा कि इस दवा का मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नाम है यूरिनरी अल्कलाइजर। यूरिनरी मतलब पेशाब से संबंधित और अल्कलाइजर मतलब पेशाब में जो एसिडिक मीडिया है उसको कम करना, उसको न्यूट्रलाइज करने वाली दवा। हमारे शरीर में पेशाब के द्वारा बॉडी में जो भी इम्प्योरिटीज होती है, जो अशुद्धता होती है, उसको बाहर निकाला जाता है, जिसमें मुख्य रूप से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है। यह अगर प्रॉपर मात्रा में लिमिटेड अमाउंट में पेशाब में रहते तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होती, लेकिन जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो पेशाब में जलन होना, दर्द होना, रुक रुक कर पेशाब आना, इस तरह की समस्याएं होती है। जब यह दवा मरीज को दी जाती है तो यह उन सभी सब्सटेंस के मेटाबॉलिज्म को तथा सोल्यूबिलिटी को बढ़ा देती है, जिस कारण से वह यूरिन में प्रॉपर अमाउंट में हो जाते हैं और जो समस्याएं हो रही है वह सभी ठीक हो जाती है। इसी कारण से यदि किसी व्यक्ति को पेशाब में जलन है, पेशाब में दर्द हो रहा है, रुक रुक कर पेशाब आ रही है, या पूरे दिन ही उसको पेशाब करने की इच्छा हो रही हो, पेशाब करने के बाद भी शंका पूरी नहीं हुई हो, तो उस स्थिति में यह यूरिनरी अल्कलाइजर सिरप जो डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट की सिरप है, यह डॉक्टर द्वारा दी जाती है और बहुत ही अच्छा उसे असर मिलता है। इस पेशाब की तकलीफ के अलावा इस दवा का प्रयोग कुछ और स्थितियाँ उसमें भी लिया जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति को किडनी स्टोन हुआ हो तो उस वजह से भी यह सभी यूरिन की समस्या होती है, तो उस किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के साथ में यह सिरप दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को गोट की बीमारी है, जिसमें व्यक्ति के शरीर में यूरिक एसिड जम जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण से उसे पर्टिकुलर जगह पे दर्द होने लग जाता है, तो जब यह सिरप दी जाती है तो बॉडी से यूरिक एसिड यूरिन की सहायता से जल्दी से बाहर निकल जाता है। तो गोट की बीमारी में भी यह सहायक दवा के रूप में दी जाती है। इस तरह से इसे अलग अलग बीमारियों में प्रयोग लिया जाता है। अब अगर इस सिरप के साइड इफेक्ट की बात करें, यदि किसी व्यक्ति में होते तो वह क्या क्या हो सकते हैं, तो जनरली साइड इफेक्ट जो देखे गए उसमें व्यक्ति में नोजिया या वोमिटिंग की शिकायत होना, पेट में दर्द होना, दस्त व्यक्ति को लग सकती है, मूड स्विंग व्यक्ति का हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा पेशाब व्यक्ति को लग सकती है। इस तरह के कुछ जनरल साइड इफेक्ट देखे गए हैं। सामान्यतः ये जल्दी ही रुक जाते हैं। अगर नहीं रुके या सीवियर स्थिति में दिखे तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जिससे कि इस दवा को बंद किया जा सके और कोई दूसरी दवा आपको दी जा सके। यहाँ वीडियो के लास्ट में इसकी डोजेज को जान लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाला मैटर है, किस तरह से इसको लिया जाता है। वैसे जो भी सिरप होती है उसको हम डायरेक्ट जितनी मात्रा डॉक्टर द्वारा कही जाती है उसको लेके पी लेते हैं, लेकिन इसको इस तरह से नहीं पीना है। इस तरह से पीते हैं आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा और साथ ही आपको मुंह में छाले होना, जलन होना, इस तरह की स्थिति हो जाती है। इस सिरप को हमेशा पानी में डिजोल्व करके लेना होता है। जो भी आपको क्वांटिटी डॉक्टर ने एडवाइस की है, जनरली एडल्ट के लिए 10 ml कहा जाता है। 10 ml दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर तथा शाम, तीनों ही बार में आधी गिलास पानी में इसको डिजोल्व करना होता है और फिर इसको पीना होता है, जिससे कि आपको डिजायर इफेक्ट मिले। और जब इस सिरप का प्रयोग कर रहे हैं उस समय पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा पानी पिए, जिससे कि ज़्यादा यूरिन आए और आपकी बॉडी से जो सब्सटेंसेस हैं वो बाहर निकल जाए, आपकी समस्या ठीक हो जाए। साथ ही जब ये सिरप दी जाती है तो कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी यह समस्या यूरिन में होती है, तो एंटीबायोटिक टेबलेट दी जाती है, जिसमें नॉरफ्लॉक्सासिन टेबलेट हो सकती है, नाइट्रोफ्यूरंटोइन टेबलेट हो सकती है और कुछ डायूरेटिक मेडिसिन भी डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इस तरह की दवाइयाँ देकर पूरी तरह से इस बीमारी को ठीक किया जाता है।
इसको अगर कितने देर तक लेना है इसकी बात करें तो सामान्यतः 5 दिन तक तो लेनी ही होती है। इसको 7 दिन, 15 दिन या उससे ज़्यादा भी लेने की सलाह दी जा सकती है। कितनी सीवियर डिजीज पेशेंट को है वह ध्यान रखते हुए दी जाती है। इस दवा को बच्चे में, बूढ़ों में तथा जो प्रेग्नेंट वुमन है, लैक्टेशन मदर है, सभी में दी जा सकती है। लेकिन ध्यान रखें, अगर प्रेग्नेंट वुमन है, लैक्टेशन मदर है और बच्चे हैं, उनको देने से पहले डॉक्टर से जरूर मिले, क्योंकि उनमें क्या डोज दी जानी है वो सिर्फ डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से अगर इस दवा को लेते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। और इसी के साथ पूरी जानकारी मैंने इस अल्कलाइजर सिरप के बारे में बता दी, जिसको आप इसके ब्रांड नेम सिट्राल का या सिट्रासोल से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिली होगी और वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई टॉपिक, नई दवा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।